कोई इतना क्रूर और इतना लापरवाह कैसे हो सकता है। कई बार मन में शक होता है कि ये कोई सुनियोजित षड्यंत्र तो नहीं है। ये इस ट्रक के मालिक पे भी एफआईआर दर्ज होना चाहिए। जो पहले ही ऐसे गंदे मुकदमों में अपराधी है, उसको आपने गाड़ी चलाने को दी कैसे। इंदौर में एक भयानक ट्रक हादसा हुआ जिसने न केवल शहर को बल्कि पूरे देश को चौंका दिया। जब सभी इसे महज एक दुर्घटना मान रहे थे, इसी बीच महू विधानसभा विधायक उषा ठाकुर ने इस हादसे पर एक चौंकाने वाला बयान दे दिया। देखिए राजीव टाइम्स की एक खास रिपोर्ट। इंदौर के एरोड्रम रोड उस रात चीख पुकार से गूंज उठी जब एक तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क पर चलते लोगों को कुचल दिया। इस भयावह हादसे ने पूरे शहर को हिला दिया। लोग सदमे में थे और पीड़ित परिवारों का दर्द शब्दों में बयां करना मुश्किल था। हादसे के बाद राजनीति भी गर्मा गई। पूर्व मंत्री और विधायक उषा ठाकुर ने मामले में अब एक बड़ा बयान दे दिया है। ठाकुर ने कहा कि यह महज एक सड़क दुर्घटना नहीं बल्कि एक सोचा समझा अपराध हो सकता है। उन्होंने साफ कहा, ड्राइवर पर गैर इरादतन हत्या नहीं बल्कि हत्या का केस दर्ज होना चाहिए। उनका इशारा ट्रक ड्राइवर गुलशीर की ओर था, जिसका आपराधिक रिकॉर्ड पहले से ही लंबा है। वह जेल जा चुका है और कई बार कानून तोड़ चुका है। ठाकुर का कहना था कि ऐसे व्यक्ति को ट्रक चलाने की जिम्मेदारी देना ही अपने आप में अपराध है। इसलिए सिर्फ ड्राइवर ही नहीं बल्कि ट्रक मालिक पर भी हत्या का केस बनना चाहिए। उन्होंने यह भी मांग की है कि जिन लोगों का अपराध से नाता रहा है या जो शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं, उनका ड्राइविंग लाइसेंस तुरंत रद्द किया जाए। ठाकुर ने कहा कि अब तक हुई कार्रवाई नाकाफी है और वे खुद मुख्यमंत्री से मिलकर कड़ी कार्रवाई की मांग करेंगे। इंदौर के लोग आज भी इस हादसे को याद करके सिहर उठते हैं। सवाल ये है कि क्या इस दर्दनाक हादसे को सिर्फ लापरवाही कहा जाएगा या फिर इसे सच्चे मायनों में हत्या माना जाएगा। इन्हें आप सोचिए, कई बार ऐसे लगता है कि कोई इतना क्रूर और इतना लापरवाह कैसे हो सकता है। मैं खुद भी थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर पहुँची थी कि एक आदमी फंस गया है, गाड़ी में आग लग गई है और वो चालक है कि उसको होश ही नहीं है, भगाता ही जा रहा। मैं उस अपने वीर भाई पंकज का बहुत अभिनंदन, और मैं सोचती हूँ कि कई सब लोग उसके ऋणी होंगे कि उसने बड़ी जाबाजी दिखाते हुए उस ट्रक को रोका, वगरना ना जाने कितनी तबाही वो और करता। कई बार मन में शक होता है कि ये कोई सुनियोजित षड्यंत्र तो नहीं है, क्योंकि ऐसे पूरे विश्व में हम दृष्टि दौड़ाएं तो कम से कम इस प्रकार की 8-9 घटनाएं घटी हैं। फिर इसमें जो साधारण धाराएं लगीं उन पर मेरी बहुत घोर आपत्ति है। मैं एसईएस महोदय और माननीय मुख्यमंत्री जी दोनों से प्रार्थना करने वाली हूँ कि ये तो आदतन अपराधी, ये इस ट्रक के मालिक पे भी एफआईआर दर्ज होना चाहिए कि भैया जो पहले ही ऐसे गंदे मुकदमों में अपराधी है, उसको आपने गाड़ी चलाने को दी कैसे। और जिन ड्राइवरों पर आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं, जो नशा करते हैं, इन सब के ड्राइविंग लाइसेंस रद्द होना चाहिए, क्योंकि ये तो चलते फिरते यमदूत के सीधे ही संदेश लेके कोई नियंत्रण ही नहीं है। और कितने निर्दोष लोग आज इस दुनिया से चले गए। ये घटना बहुत ही हृदय विदारक है।